हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, जिसमें हमें क्या करना है, चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि जो एक्सोन है, एक्सोन इज अ लॉन्ग फाइबर जिसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है ना वो ब्रांच होता है। लेकिन यहाँ पे गिवन है जो एक्टोप्लाज्म होता है इनसाइड द एक्सोन कंटेन करते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। थर्ड यहाँ पे गिवन है इफ अ न्यूरॉन इज इन अ repolarized state, इसका मतलब क्या होता है कि दैट इज एबल टू रिस्पॉन्ड टू अ न्यू स्टिमुलाई। वो यहाँ पे कि मैंने जो लेयर ऑफ सेल्स होती है जो कि कवर करती है सेरेब्रल हेमिस्फीयर को सिखाया जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स होते हैं क्योंकि उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसे होती है, पोलराइज स्टेट में होती है। न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज स्टेट में होती है। एंड डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स जो है ना प्रेजेंट होते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन पे, जो कि एंड जो चैनल्स है आयन चैनल सेलेक्टिवली परमिएबल होता है टू डिफरेंट आयंस। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है। जब न्यूरॉन जो है रेस्टिंग स्टेज में होता है, मतलब न्यूरॉन कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं करता है। व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी एनी इम्पल्स, जिसका मतलब क्या, रेस्टिंग स्टेज पे होता है। हमें रेस्टिंग स्टेज के बारे में डिस्कस करना है। तो बेसिकली क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है ना वो मोर परमिएबल होती है टू व्हाट, मोर परमिएबल होती है टू पोटेशियम आयंस। मोर परमिएबल होती है टू पोटेशियम आयंस एंड नियरली जो है इनपरमिएबल होती है टू सोडियम आयंस। इनपरमिएबल होती है टू sodium ions and two negatively charged and two negatively charged proteins जो कि प्रेजेंट होते हैं एक्टोप्लाज्म में। क्या प्रेजेंट है, एक्टोप्लाज्म। ठीक है, अब हम वन बाय वन जो है ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला यहाँ पे गिवन है स्टेटमेंट की जो एक्सोन होता है, एक्सोन इज अ लॉन्ग फाइबर जिसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो ब्रांच होता है। तो बात करें यहाँ पे अबाउट न्यूरॉन, तो न्यूरॉन जैसे कि हमें पता है इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स के मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं, दैट इज डेंड्राइट, साइटोन ऑल्सो नोन एज सेल बॉडी, और एक्सोन। तो जो एक्सोन टर्मिनल होता है ना, एक्सोन टर्मिनल, ये डिस्टल, दीज आर द डिस्टल एंड्स ऑफ द एक्सोन जो कि स्प्लिट होता है, नॉट प्रॉक्सिमल। कौन सा होता है, डिस्टल एंड होता है एक्सोन का जो कि ब्रांच होता है। एंड ईच ऑफ विच ये टर्मिनेट होता है विद अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें कहा जाता है सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो एक्टोप्लाज्म होता है इनसाइड द एक्सोन कंटेन करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, क्योंकि बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या होता है, जो एक्टोप्लाज्म होता है, एक्टोप्लाज्म होता है इनसाइड द एक्सोन, इनसाइड द एक्सोन कंटेन करते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, हाई concentration of potassium ions and low concentration of sodium ions and low concentration of
सोडियम आयंस ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। थर्ड यहाँ पे गिवन है कि अगर न्यूरॉन जो है डिपोलराइज स्टेट में, इसका मतलब दैट इज एबल, दैट मीन्स कि कैपेबल है टू रेस्पॉन्ड टू अ न्यू स्टिमुलाई। तो बात करें यहाँ पे अबाउट रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। तो जो रिपोलराइजेशन है, इट इज द प्रोसेस, इसमें क्या होता है, जो न्यूरॉन्स है ये अपनी ओरिजिनल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको अटेंड करते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अटेंड करते हैं आफ्टर डिपोलराइजेशन। बट यहाँ पे क्या गिवन है कि इफ ए न्यूरॉन इज इन रिपोलराइज स्टेट, मतलब दैट इज एबल टू रेस्पॉन्ड टू अ न्यू स्टिमुलाई। तो ये स्टेटमेंट यहाँ फॉल्स हो जाएगा। एंड फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, द लेयर ऑफ सेल्स जो कि कवर करते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, उसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि द लेयर ऑफ सेल्स जो कि कवर करते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, उसे क्या कहा जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है, नॉट कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना। तो यहाँ पे हमें ट्रू स्टेटमेंट फाइंड करना था, जो कि ऑप्शन सेकंड। तो आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।